हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोड टाइप्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग का, और स्पेशली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जिन लोगों को इंटरेस्ट है तो उनके लिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज हमारे साथ रहिए। हम आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे जिसमें हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस और उसके साथ जुड़े जितने भी लोड टाइप्स हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड, जहां पे आपको पेपरा रूल्स के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में भी बताया जाता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो आई होप स्क्रीन इज विजिबल। अगर इसमें कोई डिफिकल्टीज हैं तो यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। So as I mentioned, the topic for today's video is load types. My name is Engineer Imran Aziz and I'm professional engineer. Siftex Simplified हमारा ये चैनल है। इसकी बनाने का मकसद पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं काफी वीडियोस में। इसका मकसद ये है कि हम सिविल इंजीनियरिंग कम्युनिटी को सर्व करें थ्रू दिस मटेरियल और इन लेक्चर्स के थ्रू, और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। स्पेशली हमारा टारगेट है कि यंग इंजीनियर जो कि अपने कैरियर ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या जॉब सर्च में या जॉब हंटिंग में डिफिकल्टीज फेस करते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता अपने लिए जॉब टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए या इंटरव्यूज वगैरह की प्रिपरेशन के लिए। सो हम ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिनसे आपको गो थ्रू करके आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद डेवलप हो। सिफ्टेक सिंप्लीफाइड इज अ गेटवे टू अनरेवलिंग द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। हमारा मकसद यही है कि हम इन सिंप्लीफाइड मैनर में एक्सप्लेन करें। आई एम इंजीनियर मरान अजीज एंड आई डिड माय बैचलर्स in civil engineering in 2005 and further specialized in urban infrastructure engineering in 2021. I am the member of American Society of Civil Engineers USA and Construction Institute USA as a professional member. Through this channel, I aim to share insights, knowledge, and real-world application to civil engineering concepts, accessible and engaging for everyone. So, simplified manner में civil engineering के मुख्तलिफ topics को समझाना और उन को आप तक पहुंचाना सिफ्टेक सिंप्लीफाइड का मोटो है और हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो इफ यू आर पैशनेट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स दैट शेप आवर वर्ल्ड, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिए और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड एज वेल। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लोड टाइप्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मोटे मोटी कौन से लोड्स हम इनकाउंटर करते हैं या हम फेस करते हैं वाइल डिजाइनिंग एनी स्ट्रक्चर, चाहे वो छोटा स्ट्रक्चर हो चाहे बड़ा स्ट्रक्चर हो। सो किस किस्म की लोड टाइप्स हम देख रहे होते हैं। सो अगर आप जिस माहौल में रहते हैं, सो इन्वायरमेंटल लोड्स भी उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो छोटा स्ट्रक्चर है चाहे मेगा स्ट्रक्चर है, विंड लोड आ सकते हैं और इन्वायरमेंट में और भी मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स या लोड आते हैं। उसके अलावा उसके ऊपर जो भी आप स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे वहां पे उसके ऊपर कोई ट्रैफिक होगी, अगर वो अबटमेंट है या ब्रिज वगैरह है या रोड है, सो उसके ऊपर कोई ट्रैफिक लोड होगा। सो वो ट्रैफिक टाइम के लिए उससे ऊपर पास करेगी और फिर वो गुजर जाएगी। सो उस ऐसे लोड को कहते हैं लाइव लोड। या कोई बिल्डिंग है तो उसके ऊपर जो रेजिडेंट्स, उसके जो इनहेबिटेंट्स रहते हैं, जो उसके ऊपर रहने वाले लोग हैं, ऑफिस है, सो उसके अंदर आने जाने वाले लोग जो हैं उस उनका जो लोड होगा उसको कहा जाता है लाइव लोड। और डेड लोड जो है वो उस स्ट्रक्चर का अपना लोड इटसेल्फ, जो भी उसका वेट होता है उसको कहा जाता है डेड लोड। और उसके अलावा डेड लोड में उसके ऐसे फिक्सचर्स और फीचर्स जो फिक्स्ड होते हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर, सो उनका भी लोड जो है वो डेड लोड कहा जाता है। एग्जाम्पल इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक छोटी सी ब्रिज की एग्जाम्पल दी गई है जिसमें सब स्ट्रक्चर है और पियर्स, उसकी जो कॉलम्स या उसको सिंपल लैंग्वेज में पिलर्स कहा जाता है, इसको पियर कहते हैं। एक अबटमेंट है जो ये स्लोप वाली साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अबटमेंट और सब और उसके ऊपर जो है सुपर स्ट्रक्चर है। और एक पियर से दूसरे पियर तक या अबटमेंट से पियर तक जो डिस्टेंस होता है उसको स्पैन कहते हैं, जो कि एक गर्डर की लेंथ होती है। डेक स्लैब भी नजर आ रही है। सो ये मुख्तलिफ, आगे जाके हम पढ़ेंगे, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं किसी ब्रिज के या स्ट्रक्चर के। सो इन सबको बताने का मकसद है कि इनके ऊपर तमाम ये ऊपर वाले दिए गए लोड्स गुजरते हैं। इस ब्रिज के ऊपर से ऑफ कोर्स ट्रैफिक लोड पास करेगा। इसके ऊपर साइड्स के ऊपर या ऊपर टॉप से भी इन्वायरमेंटल रोड्स आएंगे और इटसेल्फ इसका जो वेट है ये डेड लोड कहलाता है। So, have you ever seen at how towering skyscrapers and expensive bridge withstand the force of nature and time?
आपने ये देखा होगा, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, टावर्स होते हैं या मेगा ब्रिजेस होती हैं, वो कैसे टाइम के साथ और नेचुरल लोड्स को फेस कर रही होती हैं। ऑफ कोर्स उनके ऊपर जो भी एनवायरमेंटल लोड्स अप्लाई हो रहे होते हैं नेचर की तरफ से, उनको इनकाउंटर करने के लिए उसको डिजाइन करते वक्त उन लोड्स को कंसिडर किया जाता है और उसके अगेंस्ट उनको डिजाइन किया जाता है। So the secret lies in understanding the various load these structures bear. So mainly इसकी स्टेबिलिटी if तभी इंश्योर होगी जब आपका इन लोड्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तभी आप उसको इनकाउंटर करने के लिए उसकी स्टेबिलिटी या फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रक्चर लोड एनालिसिस में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर ये जो ऑक्यूपेंट्स हैं या लोग हैं, इसको कहा जाता है लाइव लोड। डेड लोड जो है वो उसके ऊपर ऐसा लोड जो उसके स्ट्रक्चर का फिर पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रूफ आपने डाली और रूफ का जो मटेरियल है, टाइल्स वगैरह हैं, वो उसके ऊपर डेड लोड के तौर पे आ जाते हैं। और जो इन्वायरमेंटल लोड है उसमें उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फाउंडेशन के ऊपर या विंड प्रेशर, इस किस्म की जो चीजें हैं वो इन्वायरमेंटल लोड में आ जाते हैं। लाइव लोड में उसका फर्नीचर भी आ जाता है, और कलेक्टेड वाटर टैंक अगर है तो उसके अंदर कोई वाटर टैंक का अगर स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर जो पानी जखीरा होगा या स्टोर होगा, उसको उसका लाइव लोड कहा जाएगा। So today we will dive into the fascinating world of structural load. Mainly हम लोड का कॉन्सेप्ट आज समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर फर्दर हम अगली वीडियोस की अंटेबिलिटी की आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। सो व्हाट आर स्ट्रक्चरल लोड्स? स्ट्रक्चरल लोड्स बेसिकली क्या हैं, हमने मेनली एक्सप्लेन कर लिया कि ये डेड लोड्स या स्नो लोड या इन्वायरमेंटल लोड, विंड लोड, जितने भी लोड्स किसी स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं या अप्लाई होते हैं, उन सबको स्ट्रक्चरल लोड कहा जाता है। कोई वाटर टैंक है तो उसके ऊपर जो स्टोर किया गया वाटर है या पानी है या ऑयल वगैरह का अगर टैंक है, उसको कहा जाएगा लाइव लोड। और बिल्डिंग के अंदर जो फिक्सचर्स फीचर्स हैं या लोग जो उसके अंदर रहते हैं, उसको कहा जाएगा लाइव लोड। और उस बिल्डिंग की अपनी जो सीलिंग वगैरह का वेट है, फ्लोर का वेट है, वॉल्स का वेट है, जो कि हमेशा वहीं पे रहेगा, स्ट्रक्चर के ऊपर फिक्स्ड रहेगा, उसको कहा जाएगा डेड लोड। सो इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, अ लोड refers to any force or combination of forces applied to a structure. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी फोर्सेस जो किसी स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई होती हैं, उनका मुख्तलिफ कम्बिनेशन में ही अप्लाई होंगी। डेड लोड, लाइव लोड, इन्वायरमेंटल लोड, स्नो लोड जो भी हैं, एक कम्बिनेशन में अप्लाई होते हैं। उस उन तमाम फोर्सेस को कहा जाता है, कम्बिनेशन ऑफ दोस ऑल फोर्सेस इज कॉल्ड। दीज फोर्सेस कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स ओन वेट। सबसे पहले हमने कहा इसका डेड लोड। स्ट्रक्चर ओन वेट जो है उसको कहा जाता है डेड लोड। उसके अलावा ये फोर्स ऑक्यूपेंट्स का जो लोड होता है उसको लाइव लोड कहा जाता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जितने भी आते हैं, मे बी अर्थक्वेक है, मे बी प्रेशर है हाइड्रोस्टेटिक, या विंड लोड है, स्नो लोड है, तो इस किस्म की जितनी भी लोड्स आएंगे उनको एनवायरमेंटल लोड्स कहा जाता है या डायनामिक लोड्स कहा जाता है। ये मुख्तलिफ, और ये सारे लोड्स जो है एक कम्बिनेशन में ही अप्लाई होते हैं। एक्यूरेटली इनको आइडेंटिफाई करना और फिर इन तमाम लोड्स का फैक्टर्स उनका एनालिसिस करके उसकी कैलकुलेशन करना, ये जरूरी है। और मेनली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है, वो बेसिकली इन्हीं लोड्स के अगेंस्ट होता है। इट इंश्योर्स द सेफ्टी, फंक्शनैलिटी एंड लॉन्गेजिविटी ऑफ द स्ट्रक्चर। सबसे पहले देख लेंगे कि डेड लोड क्या होता है। डेड लोड, फॉर एग्जांपल, ये जो आपके सामने एक स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर हमने दिया है, इसमें बीम्स हैं, इसमें कॉलम्स हैं, स्लैब्स हैं, और एक फाउंडेशन वगैरह है। जितने भी इस स्ट्रक्चर के अपना फ्रेम है और इसकी फाउंडेशन, इसकी स्लैब, इसके ऊपर टैंक वगैरह, उसका जितना भी वेट है, इसको कहा जाता है डेड लोड, जो कि फिक्स्ड होगा और थ्रू आउट द लाइफ स्ट्रक्चर वो उसके ऊपर रहेगा। डेड लोड्स आर परमानेंट स्टैटिक फोर्सेस इनहेरेंट टू अ स्ट्रक्चर। ये परमानेंट होती हैं और ये फॉर द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर के साथ रहते हैं।
इसमें फाउंडेशन भी आ सकती है, बीम्स भी आ सकते हैं, कॉलम्स हैं, उसकी स्लैब है, स्लैब के ऊपर जो ट्रस वगैरह डलनी है वो है। जितना भी लोड उसके ऊपर परमानेंटली रहना है स्ट्रक्चर के ऊपर, उसको कहा जाता है डेड लोड। They encompasses the weight of all fixed components like beams, columns, floors, roofs, and even the built-in fixture. So ये मेनली जितनी भी चीजें हैं इनका जो लोड है उसको कहा जाता है डेड लोड। For instance, in a residential building, dead load includes the weight of concrete slab. सो अगर हमने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ली है, तो उसमें जितने भी फ्लोर्स हैं उन फ्लोर्स की रूफ स्लैब जो है उसका वेट भी डेड लोड के अंदर काउंट किया जाएगा। उसका लाइक स्टील, उसकी कंक्रीट, उसके अंदर जितने भी फिक्सचर्स वगैरह आएंगे वो तमाम, और वो एक फ्लोर की रूफ अगले फ्लोर का अगले जो उसका फ्लोर है उसका फाउंडेशन या फ्लोर के तौर पे एड अप होगी। सो मिस्ट्री वॉल्स जो हैं और परमानेंट इंस्टॉलेशंस लाइक HVAC सिस्टम वगैरह जो भी उसमें लगना है, या रूफ डेक वगैरह लगने हैं, रूफ गर्डर हैं, टिम्बर वगैरह लगनी है, जो भी वॉल बीम्स हैं, वुडन सीलिंग्स हैं, सो ये तमाम चीजें डेड लोड के तौर पे ली जाती हैं। ब्रिज के केस में डेड लोड कंप्राइज ऑफ डेक, सपोर्टिंग केबल्स और पियर्स। सो लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट उसमें जो आती हैं, स्टील गर्डर वगैरह, स्टील बेरिंग ब्लॉक, पियर, कंक्रीट डायाफ्रेम जो आता है, जो जितनी भी चीजें एक ब्रिज स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं वो तमाम डेड लोड ही कहलाई जाती हैं। इंजीनियर्स कैलकुलेट करते हैं इन लोड्स को ऑन मटेरियल डेंसिटीज एंड वॉल्यूम्स टू इंश्योर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। सो स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी तब ही रहेगी कि आपने प्रॉपर तरीके से इन लोड्स को कैलकुलेट किया। दूसरा लोड जो मेनली कैलकुलेट होता है या डिस्कस होता है उसको कहा जाता है लाइव लोड। लाइव लोड जैसे पिक्चर से भी वाजे है, ये ऐसा लोड है कि जो परमानेंटली नहीं होता स्ट्रक्चर के ऊपर, बल्कि कुछ टाइम के लिए उसके ऊपर इम्पोज होता है। लाइक कोई इनहेबिटेंट्स हैं, कोई गेस्ट्स वगैरह हैं, या उस बिल्डिंग या उस ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर आने जाने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, वो कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए वहां पे आएंगे, उसके बाद चले जाएंगे, फिर आएंगे। सो ऐसा लोड जो कि परमानेंट नहीं होता बल्कि डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है, सो ऐसे लोड को कहा जाता है लाइव लोड। लाइव लोड्स आर ट्रांजिट फोर्सेस रिजल्टिंग फ्रॉम ऑक्यूपेंसी एंड यूजेज। सो ट्रांजिट फोर्सेस का मतलब है कि ये कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी जीरो होगा, कभी मैक्सिमम होगा। सो ऐसी फोर्सेस जो कि ट्रांजिट होती हैं, आती जाती रहती हैं या कम और ज्यादा होती हैं, उनको कहा जाता है लाइव लोड। और ये ऑक्यूपेंट्स की वजह से भी आ सकता है, या उस बिल्डिंग या उस स्ट्रक्चर की किसी यूजेज की वजह से भी आ सकता है। लाइक इन केस ऑफ एनी स्टेडियम, स्टेडियम अगर होगा, कोई फुटबॉल स्टेडियम है या कोई क्रिकेट स्टेडियम है, सो उसमें ये जरूरी नहीं कि पूरा थ्रू द ईयर जो है वहां पे लोड हो, बल्कि स्पेसिफिक इवेंट्स जब वहां पे आएंगे, कोई मैच है तो उस मैच के वक्त हो सकता है कि वो स्टेडियम 100% अपनी कैपेसिटी के ऊपर हाउसफुल हो, जबकि अगले दिन वही स्टेडियम जीरो कैपेसिटी के ऊपर चल रहा होगा। सो ऐसे लोड को कहा जाता है लाइव लोड, जिसकी इंटेंसिटी टाइम के साथ कम और ज्यादा होती रहती है। दे वेरी ओवर टाइम एंड इंक्लूड पीपल, फर्नीचर, व्हीकल्स एंड मूवेबल इक्विपमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, द लाइव लोड इन एन ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट्स फॉर एम्प्लॉयज, डेस्क एंड फाइलिंग कैबिनेट्स। सो ऑफिस की अगर कोई बिल्डिंग है, तो उसमें एम्प्लॉयज कुछ 8 से 10 घंटों के लिए आएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। उनका फर्नीचर होगा, उनकी फाइल वर्क होगा, उनके डेस्कटॉप्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे। सो इन तमाम चीजों का जो लोड है उसको कहा जाता है लाइव लोड। किसी ब्रिज के केस में लाइव लोड कंसीडर्ड व्हीकुलर ट्रैफिक, पेडेस्ट्रियल एंड बाइसिकल्स। तो ऐसी ट्रैफिक गाड़ियां वगैरह जो होती हैं, या लोग पैदल जा रहे होते हैं या बाइक्स के ऊपर जा रहे होते हैं, उन तमाम चीजों का लोड जो है वो लाइव लोड ही कहलाता है। डिजाइनिंग फॉर लाइव लोड्स इन्वॉल्व एंटिसिपेटिंग मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यूजेज सिनेरियोज टू मेंटेन सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस। सो ऐसे सिनेरियोज फिर डिजाइनर्स जो है वो डेवलप करते हैं कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर मैक्सिमम लोड कब और कितने अरसे के लिए एक्सपेक्टेड है, और मिनिमम कब है, और एवरेज लोड इसके ऊपर कितना आएगा। सो इन तमाम चीजों को डिजाइनिंग के वक्त कंसिडर किया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ लोड है इन्वायरमेंटल लोड। इस लोड्स में नॉर्मली विंड का प्रेशर या साइज्मिक प्रेशर
किसी अर्थक्वेक वगैरह की वजह से किसी स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर आ गया, या अगर कोई हिली एरिया है तो वहां पे स्नोफॉल का जो प्रेशर आता है या उसका जो वेट होता है, वो भी इन्वायरमेंटल लोड कहलाता है। इन्वायरमेंटल लोड्स स्टेम फ्रॉम नेचुरल फिनोमिना and can significantly impact structural design. Key environmental loads include, सो मेनली इन्वायरमेंटल लोड नाम से ही ज़ाहिर है, जो नेचर की तरफ से जो भी आफात आती हैं कुदरती तौर पे, सो उनसे पैदा होने वाला लोड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी हो सकता है। और ये मेनली दो या तीन किस्म के, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, विंड लोड, या उसके अलावा स्नो लोड, या जो हमने पीछे पढ़ा साइज्मिक वगैरह का लोड जो है। इसको एक्युमुलेट किया जाता है। स्नो लोड एड्स वेट पार्टिकुलरली ऑन रूफ नेसेसिटेटिंग डिजाइंस दैट प्रिवेंट कोलैप्स। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे स्नोफॉल विंटर सीजन में एक्सपेक्टेड होता है और ज्यादा होता है, सो उनकी एंटिसिपेशन करना भी बहुत जरूरी है वाइल डिजाइनिंग दी स्ट्रक्चर। विंड का लोड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाई राइज बिल्डिंग के केस में स्पेशली, या टावर्स के केस में। सो उसमें लेटरल प्रेशर विंड का काउंटर किया जाता है वाइल डिजाइनिंग एनी स्ट्रक्चर और बिल्डिंग। जिस तरह लॉन्ग स्पैन ब्रिज है, दैट रिक्वायर्स एरोडायनामिक कंसिडरेशंस। इसलिए हाई राइज बिल्डिंग और लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस जो हैं, उनके जब पियर्स वगैरह डिजाइन किए जाते हैं, सो वो एरोडायनामिक या सर्कुलर शेप में इसीलिए किए जाते हैं ताकि विंड प्रेशर उसके ऊपर कम से कम आए। साइज्मिक लोड, फोर्थ टाइप इसकी, अर्थक्वेक इन इन इंड्यूस्ड डायनामिक फोर्सेस। अर्थक्वेक की वजह से जो डायनामिक फोर्सेस बिल्डिंग के ऊपर या स्ट्रक्चर के ऊपर इम्पोज होती हैं, सो ऐसे लोड को कहा जाता है साइज्मिक लोड। और डिमांडिंग फ्लेक्सिबल एंड डक्टाइल स्ट्रक्चर सिस्टम्स टू एब्जॉर्ब एनर्जी। सो इसीलिए फ्लेक्सिबल और डक्टाइल जो सिस्टम्स हैं उन्हीं को प्रेफर किया जाता है ताकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। उसके अलावा एनवायरमेंटल में थर्मल या हीट लोड या टेम्परेचर जो आते हैं, उसकी वजह से जो लोड आता है, या एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होती है ब्रिजेस में स्पेशली, या स्ट्रक्चर्स के अंदर, सो ऐसे लोड को भी कंसिडर करना है। इन्फ्लुएंसिंग मटेरियल सिलेक्शन एंड जॉइंट डिजाइन। सो ऑफ कोर्स इस लोड की वजह से जो चीजें इन्फेक्ट अफेक्ट होंगी, वो जॉइंट्स होंगे, और जॉइंट्स ही मेनली हीट और कोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्रैक्स डेवलप करते हैं। सो सेटलमेंट लोड एक और टाइप ऑफ लोड है जो जो कि ऑफ कोर्स वो भी इन्वायरमेंटल की वजह से ही मेनली आएगी। सो फाउंडेशन सेटलमेंट होना, वो भी इनकाउंटर किया जाता है वाइल डिजाइनिंग द फाउंडेशन और द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। सो जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन अगर आपकी स्ट्रांग होगी, सो ऑफ कोर्स आप उसके मुताबिक ही अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। सो ईच इन्वायरमेंटल लोड प्रेजेंट्स यूनिक चैलेंजेस एंड, सो हर जो लोड इन्वायरमेंटल का है, चाहे वो विंड है, स्नो है, अर्थक्वेक का लोड है, या सेटलमेंट का लोड है, वो तमाम ही अपने अपने मुख्तलिफ चैलेंजेस अपने साथ लाते हैं। सो इंजीनियर्स को चाहिए कि ओवरऑल एक होलिस्टिक किस्म का अप्रोच अडॉप्ट करें जिसमें इन तमाम चीज़ों को काउंटर करें। लोड कम्बिनेशंस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने काफी दफा डिजाइनिंग के दौरान पढ़ा होता है, और हमने पहले भी कहा था कि ये लोड्स आइसोलेशन में नहीं आते बल्कि कम्बिनेशन ऑफ वेरियस लोड्स के अंदर ये आते हैं। इन रियलिटी स्ट्रक्चर्स ऑफन एक्सपीरियंस मल्टीपल लोड्स साइमल्टेनियसली। तो एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर साइज्मिक लोड भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और विंड प्रेशर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइव और डेड लोड तो हर स्ट्रक्चर पे होगा। Engineers use combinations to assess the worst case scenarios, so ensuring safety under various conditions. So engineers ने जब या डिजाइनर ने जब डिजाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर, सो उन्होंने वर्स्ट केस सिनेरियो के ऊपर ही डिजाइन करना है। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है, डक्टाइल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस, जबकि ब्रिटल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय वर्किंग और design stress. For example, a building might face dead load, live load, and wind load concurrently.
ऑफ कोर्स उसके ऊपर ये तमाम लोड्स आ सकते हैं. So in that case, factors of safety are incorporated into design to provide a buffer against uncertainties, material imperfections and unforeseen events. So इसीलिए डिजाइनर जो है वो फैक्टर सेफ्टी लेते हैं, जो कि मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डिजाइन स्ट्रेस से ही कैलकुलेट होता है. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय स्ट्रेस. फॉर एग्जांपल, फैक्टर सेफ्टी जो है कैपेसिटी किसी स्ट्रक्चर की कोई भी लोड बर्दाश्त करने की, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लोड्स को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी डिवाइडेड बाय द डिमांड, उसके ऊपर कितना लोड आ सकता है. फॉर एग्जांपल, लोड दैट ब्रेक्स द स्ट्रक्चर इज 4000 न्यूटन. मैक्सिमम जो लोड है, जितने इससे ज्यादा के ऊपर वो डिजाइन नहीं होता, बल्कि वर्स्ट सिनेरियो है. डिवाइड बाय नॉर्मल लोड, जो नॉर्मल आवर्स के अंदर जो लोड होता है वो 1000 है. सो इन दैट केस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 4 डिवाइडेड बाय 1, सो 4. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में लोड्स को या फैक्टर ऑफ सेफ्टीज को कंसिडर किया जाता है मेगा स्ट्रक्चर्स के अंदर भी और छोटे स्ट्रक्चर्स में भी किया जाता है. नॉर्मली ब्रिज पियर्स वगैरह या जो हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह हैं, इसमें तमाम में ये इन्वायरमेंटल लोड्स कंसिडर किए जाते हैं. एग्जाम्पल्स में मिलियो वेडक्ट इन फ्रांस जो है वो टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड है. सो इसमें डिजाइनर ने जब डिजाइन किया, सो उन्होंने इन तमाम लोड्स को कंसिडर किया. इट्स डिजाइन अकाउंट्स फॉर विंड लोड. सो विंड लोड को इन्होंने कंसिडर किया इसके डिजाइन में, विद सिलेंड्रिकल और एरोडायनामिक डेक सेक्शंस मिनिमाइजिंग द विंड रेजिस्टेंस. इसीलिए ही टावर्स जो मोबाइल टावर्स हैं या जो हाई राइज बिल्डिंग के जो टावर्स हैं, उनको भी एरोडायनामिक शेप में ही या सर्कुलर टाइप शेप में भी बनाया जाता है, या ब्रिज पियर्स जो हैं वो भी एरोडायनामिक शेप के बनते हैं. So mainly, conclusion में, as we wrap up our exploration of load type in structural engineering, let's revisit the key concepts that ensures the safety and stability of our built environment. मेनली हमने जो तीन चीजें पढ़ ली उसमें हमने पढ़ा कि डेड लोड्स वो लोड होते हैं जो कि परमानेंट हैं, स्टैटिक फोर्सेस हैं ड्यू टू वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इटसेल्फ. स्ट्रक्चर का जो अपना वेट होता है, उसकी बीम, उसकी फाउंडेशन, उसकी कॉलम्स, उसकी स्लैब्स, फ्लोर्स, ब्रिक मेसरी, वॉल्स, जितनी भी उसके अंदर यूटिलिटीज वगैरह हैं, उन सब का जो लोड होता है वो डेड लोड कहलाता है. जबकि लाइव लोड जो है वो ट्रांजिट फोर्सेस हैं फ्रॉम ऑक्यूपेंट्स, फर्नीचर एंड मूवेबल इक्विपमेंट. जो उसमें टेम्परेरी तौर पे इक्विपमेंट्स आते हैं या उसमें फर्नीचर आता है या कोई भी अंदर उसमें इक्विपमेंट फिक्स होता है, उस तमाम को लाइव लोड कहा जाता है. जबकि फिर हमने पढ़ा एनवायरमेंटल लोड को, फोर्सेस फ्रॉम नेचुरल फेनोमेना लाइक विंड, स्नो एंड अर्थक्वेक. उसके बाद हमने पढ़ लिया थर्मल, जो हीट वगैरह के लोड आते हैं, उसमें एक्सपेंशन ऑन और कंट्रैक्शन जॉइंट्स नॉर्मली ब्रिजेस के अंदर इसीलिए दिए जाते हैं ताकि अगर थर्मल लोड ज्यादा हो, सो ऑफ कोर्स कंक्रीट जो है वो जो ब्रिज है वो एक्सपेंड करेगी. जब एक्सपेंड करेगी तो उसके क्रैक होने के खदशात होते हैं, तो इसलिए उसमें थर्मल जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है. एंड सेम वाइस वर्सा इन केस ऑफ कोल्ड एनवायरनमेंट. उसके बाद सेटलमेंट लोड्स जो है वो स्ट्रेसेस अराइजिंग फ्रॉम अनइवन ग्राउंड सेटलमेंट बीनीथ द फाउंडेशन. उससे जो भी लोड आएगा, सो उसको कहा जाएगा सेटलमेंट. So understanding these load types is crucial for designing structures that stand the test of time and nature. So इसलिए इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और ताकि ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो फेल ना हो. So thank you for watching with me on this journey throughout the fundamentals of structural engineering. नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम इससे जुड़े मजीद टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे. तो आई होप आपने इस वीडियो को और इस काविश को अंडरस्टैंड भी किया होगा, और प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सकें जिनको इनकी जरूरत है, जो कि अपनी जॉब सर्च में इस मटेरियल को प्रिपेयर करना चाहते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to receive the immediate notification for our upcoming videos. Your support enables us to create more valuable content. Or please
इसको इंजीनियरिंग कम्युनिटी में शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ गुड डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।